नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारा साथ एक्ट्रेस यानी सपना जी हैं, यानी पवन सिंह के टैटू गर्ल हैं। लेकिन तमाम खबर चल रहा है कि पटना में आने के बाद यानी हम लोग के इंटरव्यू होने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, मैं जानकारी लूँगा। क्या हुआ हम लोग से मिलने के बाद? जब मैं पटना आई थी तो हमें एक सर जो हमारे थे साथ में, जो हम 2 साल से जिसको जानते थे, वो हमें बहुत समझाया कि बेटा इधर उधर मत रहो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी सहेली है, मैं उसके घर पे रहना है। तो ऐसे शाम के टाइम में मैं पार्क के गई घूमने के लिए, और जब घूमने गई तो पार्क में 4-5 ऐसे लोग थे जिसे मैं जानती नहीं थी। तो वो लोग शायद मेरी वीडियो देखे होंगे या हाथ में टैटू देखे होंगे। तो उसने मुझसे ये कहा कि अगर आपको मतलब पवन सिंह से मिलना था तो आप मुझे डायरेक्ट बताते, मैं आपको लेके चलता, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो मुझे बहुत दुख लगा, मन में बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मैं बहुत परेशान थी। इसीलिए मैंने इंटरव्यू में जो सच्चाई था मैंने सबको बता दिया। लेकिन काफ़ी रो रही थी, क्या बात है? जी, रोना तो आएगा ही। एक तो इतने दूर से हम आए थे पवन सर से मिलने के लिए, और ऊपर से मैंने अपने जो मुझे इतना सपोर्ट किया, जो ये पवन सिंह के टैटू गर्ल है। मैं चाहूँगा कि तस्वीर दिखाइए। यही टैटू गर्ल है जो पवन सिंह के ये टैटू बनाकर आज फेमस है, यानी सोशल मीडिया में। देख लीजिए, यही लोग के कारण है कि कहीं ना कहीं मिलने के लिए सोच रहे हैं, ये नहीं मिली। जी, वो हमें लगता है किसी और का फ़ैन होगा, उसे शायद मुझसे जलन होगी, इसीलिए वो मुझे बहका रहे थे। लेकिन मैंने बिल्कुल उसको मना कर दिया, और मुझे दुख लगा मन में। मैंने बोल दिया जो भी मेरे दिल में था, मैंने बस बता दिया। एयरपोर्ट के बाद वहाँ से आप गई तो कब ये घटना हुआ? जी, ये कल के ये घटना है। जी, हम लोग का 15 अगस्त का ये मुलाकात हुआ था एयरपोर्ट पे 12 बजे। जी जी जी। देख लीजिए, यानी कहीं ना कहीं हवस के शिकार बनाना चाहते हैं लोग, यानी इनसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तब मैं पवन सिंह के साथ यानी मिलवाएंगे और काम भी दिलवाएंगे। नहीं जी सर, यही बात है। और जब मैं रात को बहुत रोई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, तो मेरा एक दोस्त है विकास सिंगर है, और मैंने उनको कॉल किया। उसने मुझे बहुत समझाया, बाबू आपको चाहे जो भी मर्जी दुनिया ताना मारे, ये सबको आप इग्नोर करते जाओ। ये सब सीरियसली लोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैंने गौर किया, फिर मैंने सोचा कि मैं डर के क्यों भागूं पीछे। मुझे भागना नहीं है, मुझे आगे चलना है। लेकिन देखिए, मैं ये पटना से ये खबर नहीं दिखा रहा हूँ। पटना से 200 किलोमीटर ये विकास सिंह के घर पर आ चुकी हैं। ये जो देखिए, मैं बैकग्राउंड में दिखाएंगे। ये देखिए, जो बैकग्राउंड है ये थाना के परिषद है। ये थाना में पहुंची हैं अभी अभी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। आगे क्या होता है मैं अपडेट आपको देते रहूँगा। ये बताइए, लोग आपको सेक्स करना चाहता है क्या? जी सर, उसकी शायद डिमांड होगी, और मुझे नहीं पता, शायद उसकी यही डिमांड होगी। मैंने मना कर दिया, और मुझे ये सब चीज़ मैं भूल चुकी हूँ, और मैं ये सब चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब सोमिया गर्ल ने टैटू बनाई थी तो उसको भी लोग ने बहुत ताना मारा था, बहुत गालियाँ दिया था। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्योंकि वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से आगे बढ़ रही थी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए इग्नोर करते गई। मैं भी इग्नोर करूँगी, और मैं भी मेहनत करूँगी, और मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी कि पवन सर से मुझे मिलना है। देख लीजिए, यही है जो पवन सिंह गीत गाए थे कि हीरोइन बने के देखा तड़ू सपना, एक मन में बैठा लिहा अपना, ढोड़ी देखावे के पड़ी और लहंगा उठावे के पड़ी। वहीं आज कर्मात हो रहा है पवन सिंह के गाना पर, यानी पवन सिंह के टैटू गर्ल हैं वहीं जो इनके साथ हुआ है कल से। नहीं जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं बोलना था किसी को भी, चाहे आप किसी और ही का फ़ैन हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि लड़की लड़की होती है, और लड़की चाहे किसी का हो, चाहे अपने घर का हो या पराया घर का हो, हमेशा इज्जत करना चाहिए। चाहे लड़की सही काम करे या गलत करे, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करो, पर गलत कमेंट भी आप लोग मत करो। जी, यही बात है। देखिए, यानी हमारे साथ यानी सपना जी हैं, अपना बयान दे रही हैं। मैं 200 किलोमीटर यानी पटना से दूर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ किस जगह पर हूँ, यानी क्योंकि कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। अपडेट आपको देंगे। यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो सकता था, रात में हो सकता था या दिन में हो सकता है। लोग यानी हौस के शिकार में बनाना चाहता था, यानी सेक्स करना चाहता था, और इनका छोड़ देना चाहता है। सही बात है कि नहीं?
जी सर, ऐसा ही था। फिर मैंने लास्ट में बहुत सोचा, बहुत रोई। फिर मैंने सिपाही चाचा को अपना फ़ोन लगाया। सिपाही चाचा ने बोला बेटा कहाँ पे हो, तुम ठीक ठाक रहो और सुबह कैसे भी करके मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। और तुम्हें मैंने इतना समझाया था, तुमने मेरा बात क्यों काटा, डांटा। हम लोग बनारस से आ रहे हैं, एकदम रात भर गाड़ी चला है और चाहूँगा कि हम लोग के साथ भी सिपाही चाचा आ गए हैं। आइए कैमरे पर आ जाइए ना भैया, कैमरे पर आइए। देखिए, क्योंकि हम लोग के ये फ़ोन किए कल कि भैया यहाँ पर आना है, रिपोर्ट दर्ज कराना है अज्ञातों लोगों के साथ। यानी क्या हुआ था, मामला क्या है, इनके साथ क्या घटना घट गया, आपको पूरा बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी बेटी कल रात 7 बजे फ़ोन की, सिपाही चाचा आप कहाँ हैं? हम बोले कि हम यहाँ पर हैं। तो देखिए, मैं पार्क में गई थी तो मेरे साथ कुछ लड़के लफंगे आकर के ऐसे बोलने लगे कि मैं पवन सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये हूँ, तुम कंप्रोमाइज़ करो तो तुमको हम डायरेक्ट पवन सिंह के साथ मिला देंगे। इन्होंने बोला कि देखिए, मुझे काम करना है या नहीं करना है, मैं कंप्रोमाइज़, क्या तुम बोल रहे हो कंप्रोमाइज़ करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये रोने लगे और मुझे फ़ोन किया कि मैं कुछ लफंगों के बीच में फंस गई हूँ। हम कहेंगे तुम चले जाओ डेरा और सुबह में तुमको मैं जहाँ तुम जाना चाहोगी वहाँ पर तुमको छोड़ देंगे, क्योंकि ये 1-2 साल से हमसे बात करती है। और आते वक्त भी ये फ़ोन की कि मैं आ रही हूँ बिहार। मैं सपना को तो नहीं जानते हैं लेकिन इनके चलते मैं सपना से ये मुलाकात हुआ, मैं रिपोर्ट दर्ज कराएं। और कितने टैटू गर्ल वाली हैं, लेकिन मैं पवन सिंह के टैटू गर्ल वाली को नहीं दिखाया, लेकिन मैं चाचा जी के वजह से मैंने खबर को दिखाया, यानी कवर किया पटना एयरपोर्ट से। लेकिन एयरपोर्ट हम लोग के खबर चलने के बाद इनका लगातार शोषण होने का संभावना हो रहा था। ये सही बात है ना? कहाँ हुआ था, कब उन लोग से मुलाकात हुआ था? जी, मैं पार्क गई थी घूमने। जब मतलब वो लोग जो थे हमारे साथ में, मतलब जो बात कर रहे थे ऐसे उल्टे सीधे, तो वो लोग बोल के चले गए। उसके बाद एक मीडिया वाले आए और फिर उसने इंटरव्यू लिया, फिर दूसरे ने आए, फिर दूसरे लिए, तीसरे लिए। जो मेरा साथ हुआ था मैंने वही उनको बताया, पर मैं उसका नाम नहीं जानती थी ना। मैंने तो उसको पहली बार देखा था पार्क में, मैं उतना नहीं जानती। अगर पहचान हो जाता तो उनके नाम पर FIR दर्ज होता और कहीं ना कहीं यानी जेलों के सलाखों में झूले रहते होंगे। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये टैटू गर्ल के साथ ऐसा घटना हुआ कि आपको सुनाने में और कहने में भी शर्म लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका ये बताइए, मैं चाहूँगा कि आपकी गार्जियन कौन है बिहार में? जी, अभी तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे फ़िलहाल मेरे चाचा जी मेरे गार्जियन हैं और एक जो मेरे दोस्त विकास जी। विकास जी से चाहूँगा कि कैमरे पर आइएगा तो आ सकते हैं, थोड़ा दिखाइए। देखिए, मैं पूरा सबूत के साथ मैं इन लोग के दिखा, फ्रेम में आ रहे हैं 3 लोग का। हाँ आज हाँ फ्रेम में लाइए, कैमरामैन से चाहूँगा, ठीक है? इधर आ जाइए, सट जाइए, आप लोग सट जाइए। देखिए, मैं पूरा सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। ये विकास जी हैं, यानी विकास जी इनके 2-3 साल से जान रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? आरती न्यूज़ और को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम है हमारा। 2-3 साल से हम जान रहे हैं इनको और इस लाइन में लाने वाले इनको हम ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी विकास जी सबसे पहला ये हैं ले आने वाले। जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम से हमारी दोस्ती हुई तो ये बोले सर हमको कोई काम दिलाइए, तो हमने फिर इनको बनारस भेजा था, फिर बनारस के बाद इनको पटना बुलाया। ये बताइए, काम दिलवाए ये तो होता है, लेकिन लोग दूसरा मिलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हमसे संभोग कीजिए, सेक्स कीजिए, तो ऐसा क्यों हो जाता है? अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग को अब तो कहाँ कोई मिल जा रहा है, कुछ हम तो कर नहीं सकते हैं। हम अपने गांव थे, ये फ़ोन की कि ऐसा ऐसा विकास जी बात है, तो हमने बोला बाबू रूम पे जाओ, फिर हम बात करते हैं और वहाँ पे रुको मत, तुम कोई भी मीडिया वाले हो किसी से भी बात मत करो, रूम पे जाओ। देख लीजिए, अगर पवन सिंह आप देख रहे हैं, यानी बिहार के प्रशासन सुन रहे हैं, तो उस अज्ञात लोगों को कार्रवाई होना चाहिए जो फील्ड में चलते हैं, कुछ लड़कियां को छेड़खानी करते हैं। सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत लफंगे हैं ऐसे कि लड़कियां को छेड़छाड़ करते हैं, गलत कमेंट करेंगे, और वो वही साफ नज़र आ रहा है कि वो लोग क्या चाहते थे। अच्छा, ये बताइए, कितना अच्छा खुशी हुआ कि टैटू गर्ल आज हैं, यानी देश दुनिया में वायरल हैं, यानी पावर स्टार के टैटू गर्ल यानी बनाई हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि जो हमें इसको लाइन में लाएं और ये टैटू बनाई पवन भैया का, बहुत ही खुशी हुई हमें।
देखिए पवन से अगर इस खबर को देख रहे हैं तो एक बार इनको मिलिए, काम दीजिए या ना दीजिए, इनके साथ कम से कम सेल्फी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ये आजीवन तस्वीर छपा ली हैं। दिखाइए चाचा जी, देखिए बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और सुंदर भी हैं। कहीं ना कहीं गोरे गोरे हाथों पर आपका चेहरा है पवन सिंह, ठीक है ना, आ रहा है ना, चलिए ठीक है। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, आपका गार्जियन दोनों आदमी हैं, कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कल तक जो मैं हिम्मत हार गई थी कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, और मेरे चाचा जी और मेरे दोस्त ये दोनों मुझे इतना सपोर्ट किए हैं और इतना हिम्मत दिए हैं, और मुझसे कह रहे कि बाबू तुम फिक्र मत करो, बॉम्बे मैं लेके जाऊंगा। बिल्कुल बॉम्बे चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग तो गार्जियन है और विकास जी हमारे भाई हैं। और देखिए अच्छा ये बताइए, इन लोग तो सहयोग किए, हम क्या किए? सर आप हमारे इतने सारा सपोर्ट किए हो, आप भी बहुत अच्छे हो, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग की मतलब आमना सामना कभी बात हो सकती है या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से आज आप हमारे मैंने एयरपोर्ट से और थाना तक यहाँ पर मौजूद हूँ, यानी रिपोर्ट दर्ज कराने वक्त मैं हूँ, यानी लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाचा जी आगे क्या कार्रवाई होगा? ऐसे जो लोग इनको अपशब्द बोले हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे के लिए वो लोग सबक सीखें। ये बेचारी कल से रोते रोते इसकी आंख फूल गई, सर में दर्द हो गया। ये फ़ोन हमको 3 बार 4 बार की, चाचा जी मुझे अब बहुत यहाँ घुटन महसूस हो रहा है। तो हम बोलें कि तुमको यहाँ से हम पटना से हटा देते हैं, और तुम्हारा दोस्त जो विकास जी है, मैं उनके यहाँ तुमको छोड़वा देता हूँ। विकास जी को मैंने फ़ोन किया, वो आए और अपने घर पर लेके चले गए। देख लीजिए, ये सबसे बड़ी खबर है। बिहार में बेटी आती हैं और कहीं ना कहीं पावर स्टार के फैंस हैं, यानी बिग फैन हैं, और इनके साथ गलत होता है। आज रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आई हैं, यानी मैं थाना को ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ रीज़न है। ये सबसे बड़ी खबर ओपन होगा, ये बड़ी खबर है। जो लोग किया होगा सलाखों के अंदर होंगे, ये हम लोग का मुहिम है। क्या चाचा जी, मुहिम है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे लफंगों पर, वैसे लड़कों पर कार्रवाई करना एकदम ज़रूरी है, होना चाहिए। बिहार का बदनाम होगा ना। मान लें कोई भोजपुरी बदनाम, भोजपुरी बदनाम हो रही है, भोजपुरी में कोई किसी को अपना फैन मान रहा है। जैसे अभी सुमिया पखरौल जी खेसारी जी का टैटू बनाई, पूजा प्रीति जो थी पवन सिंह जी का बनाई, आज ये भी बच्ची आज 2-3 साल पहले से पवन सिंह की बहुत ज़्यादा फ़ैन है, इन्होंने भी अपना टैटू बनाया। गुंजन सिंह का एक लड़का टैटू बनवा करके झारखंड से आया था। तो जो जिसको प्यार करता है उसको दिल से प्यार करता है, भगवान मानता है उसको अपना। मैं भी एक राय देता हूं सपना जी, आप किसी को जल्दी अपना न बना लीजिए, क्योंकि ये दुनिया है, हवस के शिकार हो जाता है कहीं ना कहीं। क्या चाचा जी? बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। या हम हो या कोई हो, किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन हम लोग तो हम लोग का चर्चित हैं, आरती न्यूज कोई गलत नहीं हो सकता है और नहीं करता है। ये बताइए कितना अच्छा लग रहा है आपके साथ आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और आपसे भी मिल के बहुत खुशी हुई, इसलिए कि आपको हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देखते थे और आज जस्ट सामने टू सामने बात हो रहा है, तो बहुत ही खुशी हो रहा है। और ये टैटू बनाई है तो बहुत ही खुशी हुई हमें, जब जान के ये बोली विकास जी हम पवन सिंह के टैटू बनाए हैं, तो हम बहुत खुशी हुई कि हम भी पवन भैया या खेसारी भैया का बहुत ही हम भी गाना गाते हैं। गाना गाते हैं? थोड़ा हो जाए इंस्पिरेशन, हीरोइन देगी। बिल्कुल इंस्पिरेशन, हम गाना गाएंगे। और जैसे कि हमारा यूट्यूब पे विकास सिंह अनोखा के नाम से लोग सर्च कर सकें, बहुत सारा सॉन्ग है। करिएगा। अरे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बारे है, अरे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बारे है, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे, ओ भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। फुर्सत से तो बनाए हैं, तबे इनके ऊपर आगे पीछे लोग घूम रहा है। कितना लोग था वहाँ पर जो जैसे बोल रहा था कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ये कीजिए, मेरे साथ रहिए, कितने लोग था?
दो चार लोग थे। 2-4 लोग थे क्या? फोटो लग नहीं रहा था कि पढ़ा लिखा है, जैसे अनपढ़ गवार नहीं होता ऐसे लग रहा था, इसीलिए वो बोलती है। वैसे भी जहाँ पे 10 लोग अच्छे होते हैं वहाँ पे 5 लोग गलत भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगा बोल दिया। क्या बोला कि इंटरव्यू न दीजिए, हम लोग के साथ रहिए, जी यही बात बोला? जी हम हाँ कॉम्प्रोमाइज है जी यानी सेक्स करिए, बोलिए ना पूरा पूरा जी, यही बोला था कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए हमारे साथ, हम आपको ले चलेंगे और पवन सिंह से मिलाएंगे, हम पवन सिंह को बोलेंगे तो हंस के वो फिल्म में काम देंगे तुम्हें। मैंने बोला पहले तुम अपनी औकात तो दिखाओ क्या है। फिर उसने दिखाया फ़ोटो, मैंने बोला फ़ोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, फ़ोटो तो कोई भी खिंचा सकता हम है। तो आजीवन बना सकते हैं, हम आजीवन बनाए हैं। वही ना, बात यह था दिल से जिसको मानो ना उसकी मान भी रखो। हर लड़की चाहे दूसरे घर की हो या अपने घर की हो, लड़की लड़की होती है, और जैसे आप अपने घर की इज्जत रखते हो ना, ऐसे दूसरे माँ बहन का भी इज्जत किया करो। मैंने टैटू बनाया है, किसी के साथ सोई तो नहीं हूँ ना, जो आप लोग मतलब ऐसे गलत गालियाँ भेज रहे हो, कमेंट कर रहे हो। एक पहली बात तो ये कि चलो मानती हूँ मुझे पवन सर ना मिले, बेशक गुस्सा हो जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूजा करती हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? जब टैटू मैंने बनाया, दर्द मुझे हुई, पैसे मेरे खर्चे हुए, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को क्यों तकलीफ़ हो रही है? बताओ, तो मैं आपके घर से तो नहीं हूँ जो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो जो लोग भी पवन सिंह का फ़ैन है वो सपोर्ट करे और वीडियो को आगे बढ़ाए, और मुझे पवन सर से मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे मिलेंगे। ये बताइए, मैं दर्शक हाँ अच्छा बताइए, मैं चाहूँगा कि सिपाही चाचा कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं 15 अगस्त या जब तक बात होता था फ़ोन पर? सिपाही चाचा 2 साल से यही समझा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे मैंने एल्बम में भी काम किया है, और अभी भी इतने सारे हौसला दिए हैं कि बाबू तुम हिम्मत मत हारो, जैसे मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा और मैं 24 तारीख को तुम्हें लेके चलूँगा बॉम्बे और पवन सर से मिला के लाऊँगा। हमको नहीं ले चलेंगे चाचा जी का? अरे आप भी चलेंगे भाई, आप भी चलेंगे, आप भी। तो छोड़ दीजिएगा, हवाई जहाज के टिकट कटाना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए पवन सिंह, हम लोग जल्द आने वाले हैं 23 के बाद, यानी चाचा जी लेकर आएंगे। हाँ 23 के बाद नहीं, ये जब भी कह देगी तभी चलना है। अरे अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ अभी तो हम बीटा में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 22-23 के बाद आ गए तो आपको हम बता दिए, क्योंकि देखिए इस वक्त हमारा साथ अपना राय दे रही थी, क्या घटना हुआ इनके साथ। कुछ मंचलों लड़कों के साथ यानी पटना में घटना हुआ और 200 किलोमीटर ये आ चुकी हैं, यानी रिपोर्ट दर्ज कराई हैं अभी थाना में, और कई लोगों को अज्ञात लोग के खिलाफ दर्ज हुआ है। और समझ जाइए और संभल जाइए आप लोग। हाँ हाँ बोलिए। मेरे मम्मी पापा भी देख रहे होंगे मुझे, और मैं मम्मी पापा से कहना चाहती हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए पर तुम कभी इधर से उधर मत होना, हमेशा मेरे साथ खड़े रहना। और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे माँ बाप हो, तुम मेरे भगवान हो, और उसके बाद मेरे पवन सर मेरे भगवान हैं, और उसके बाद जो मेरे साथ में है। तो सिपाही चाचा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और सिपाही चाचा कह रहे हैं, विकास जी हमें कह रहे हैं, हमारे दोस्त हमारे चाचा कह रहे हैं कि तुम अपना हिम्मत मत हारो, हिम्मत ऐसे जारी रखो और तुम ना एक दिन ज़रूर मंजिल तक पहुंचोगे। तो मम्मी पापा मैं ये कह रही हूँ, दुनिया के बात कभी मत अपने दिमाग में लाना, आप अपनी बेटी पे विश्वास रखना। चलिए ठीक है, देखिए हम खुलासा कर दिए हैं कि किसके साथ ऐसा अभद्र बात किया गया, सपना जी के साथ, यानी अज्ञात लोगों के साथ। ये पहचान नहीं की और उन लोगों पर कार्रवाई हो सकता था, पहचान हो जाता तो या फोटो मिल जाता था। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव।